Hi everyone, this is Mansi Khanna and I'm back with another video on improving our communication skills. Now, before starting the video, I would like to tell you that communication skills और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स दोनों डिफरेंट बातें हैं। कई लोगों को लगता है कि जब मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करती हूँ तो मैम कोई स्पोकन इंग्लिश टिप देने वाली हैं। नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स एक आर्ट है और इंग्लिश एक भाषा है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आप अपनी किसी भी भाषा में लगाएंगे तो वो उतनी ही कारगर होंगी, वो उतनी ही बेनिफिशियल होंगी। तो दिस वीडियो इज ऑन अनदर टिप on communication skills. Now, 99.9% of the people that you meet are going to ask you one question. ज्यादातर नहीं, सारे लोग, ऑलमोस्ट सारे लोग आपसे एक सवाल जरूर पूछेंगे और आप भी सबसे पूछते हैं, वो है व्हाट डू यू डू। अब ये सवाल नहीं पूछना चाहिए और अगर इस सवाल का आंसर चाहिए तो किस तरीके से सवाल पूछना चाहिए, इसके ऊपर मेरी दूसरी वीडियो है। बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि व्हाट डू यू डू का आंसर क्या दिया जाए। अब 99% लोग इस सवाल का आंसर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से देते हैं, वो है फॉर एग्जाम्पल आई एम जॉन, आई एम अ फाइनेंशियल प्लानर। मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने नाम के साथ अपनी डेजिग्नेशन बता देते हैं और वो सोचते हैं यही उनकी इंट्रोडक्शन है। अब जो मास्टर कम्युनिकेटर्स होते हैं, जो ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स वाले लोग होते हैं, वो जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन हर बार खड़ी होगी, तो वो इस इंटेरोगेशन के लिए पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं। उनकी इंट्रोडक्शन जो है वो सिर्फ एक डेजिग्नेशन या एक प्रोफेशन को नहीं दिखाती, उनकी इंट्रोडक्शन अगले को हमेशा याद रहती है। नाउ ऐसा कहते हैं लोग कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपका नेटवर्क ही नेटवर्थ है। तो नेटवर्क आपका स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब लोग आपको पहचानेंगे और आपको याद रखेंगे। अब आप क्या करते हैं ये अगर दूसरे को याद ही नहीं रहेगा तो काम के टाइम पे वो आपको याद कैसे करेंगे। हम ऐसे ही बताते हैं ना किसी को ताकि वो हमें याद करे। अब अगर मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ तो मैं अपने आप को अगर सिर्फ ये बोलूंगी हाय आई एम मानसी, आई एम अ रियल एस्टेट एजेंट, यू विल लिसन टू मी एंड यू विल फॉरगेट। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसमें आपकी अभी मतलब की कोई बात ही नहीं है। हाँ, अगर आप कोई घर देख रहे होते अभी तो आप जरूर मेरी इंट्रोडक्शन बहुत ध्यान से सुनते, लेकिन अभी आप कुछ नहीं देख रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने में, तो आप मुझे याद भी नहीं रखेंगे। टॉप सेल्स पीपल हमें हमेशा सिखाते हैं कि जब भी आप दूसरे से बात करें तो बेनिफिट स्टेटमेंट के साथ बात करें। बेनिफिट स्टेटमेंट क्या होती है? जिससे अगले को फायदा हो। अब आप मेरी वीडियो यहाँ तक क्यों देख रहे हैं और आगे भी क्यों देखेंगे? क्योंकि उसमें आपको एक फायदा मिलने वाला है, एक बेनिफिट इन्वॉल्व है, अदरवाइज आप मेरी वीडियो को स्किप कर चुके होंगे। तो ऐसे ही कोई इंसान आपको लाइफ में स्किप ना कर पाए, ऐसी इंट्रोडक्शन आपको प्रिपेयर करके रखनी है। और ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं, द इंट्रोडक्शंस कैन बी वेरीड। आप हर इंसान के लिए एक ऐसी इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे, मतलब हर इंसान मतलब वन नहीं, बट यस यू विल प्लान आउट योर इंट्रोडक्शन फॉर एवरी कैटेगरी। कि किस, अब जैसे कोई आपके सामने आए और आपसे पूछे व्हाट डू यू डू फॉर एग्जाम्पल, एंड उसमें आप सबसे पहले अपने माइंड में ये सोचेंगे कि मेरे इस काम से इस इंसान को कैसे फायदा हो सकता है, या हमारी इस कॉन्वर्जेशन से मुझे क्या फायदा हो सकता है। मतलब ये जो सामने मेरे खड़ा है, क्या ये मुझे बिजनेस दिला सकता है, क्या ये मुझे अपनी जॉब पे रख सकता है, या क्या ये मेरे लिए नेटवर्किंग का काम कर सकता है, क्या इससे मेरी बहन की शादी हो सकती है, मतलब एनीथिंग कि ये मेरे किस काम आ सकता है। और उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली आप उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, if you are a real estate agent, so rather than just saying कि hi, I am John, I am a real estate agent, you can say hi, I am John and I help people in finding their dream homes. I help people in finding their dream homes. Now this introduction is going to click. अब जब उसने घर खरीदना होगा या कोई और घर खरीदेगा
तब उसको आपका याद आएगा, फाइंडिंग द ड्रीम होम उसने बोला था, जॉन ने. एंड देन इफ यू आर केटरिंग टू अ स्पेसिफिक एरिया, यू कैन से आई एम जॉन एंड आई हेल्प पीपल इन फाइंडिंग देयर ड्रीम होम्स इन दिल्ली. तो उसके साथ ये इंट्रोडक्शन उसको हिट करके रहेगी. अब क्या होता है, हम सिर्फ अपना जब प्रोफेशन बताते हैं, सिर्फ प्रोफेशन का नाम बताते हैं, तो उससे उसका फायदा उसको अभी नजर नहीं आता है. एंड हमें अपने प्रोफेशन का जो हम काम करते हैं वो हम कैसे यूजफुल हैं मैनकाइंड के लिए, वो हमें निकालना है. सी, हर काम में कोई ना कोई चीज तो हम बेनिफिट तो हम दूसरे को देते हैं, तभी दूसरा हमें पैसे देता है, अदरवाइज हमें पैसे क्यों मिलते. तो वो जो आपका बेनिफिट स्टेटमेंट है, आपको उसको ऊपर लाना है. अब फॉर एग्जाम्पल एक और आपको मैं देती हूँ, फाइनेंशियल प्लानर्स होते हैं. तो व्हेन you meet someone, then you don't say I'm a financial planner. You can say कि I help people to retire early. Yeah, I help people in preparing their financial future. आपने देखा, अब इस तरीके से आपकी इंट्रोडक्शन में कितना छोटे से वेरिएशन से कितना इम्पैक्ट बढ़ गया. इफ यू आर अ हेयर ड्रेसर, ठीक है ना, आपका सलून है एंड यूर अ हेयर ड्रेसर, देन रादर देन जस्ट सेइंग दैट आई ओन दिस beauty parlor or a saloon or I am a hairdresser, you can say I help women in finding the right hairstyle for their face. I help people in finding, I help women in finding the right hairstyle for their face. Ab next time when I want to get a haircut done, I would think about that person because that person helps people in finding the right hairstyle for the face. Are you getting the point? कि किस तरीके से आपने अपने ही प्रोफेशन की बेनिफिट स्टेटमेंट ऐसे रखी कि अगले को अब उसका बेनिफिट अपने लिए लगने लगा. अब अगर आप यही स्टेटमेंट अगर आपसे कोई टीनेजर मिले, लड़की 18-19 इयर्स की मिले और वो आपसे पूछे, यू कैन चेंज दिस, मॉडिफाई दिस, आई हेल्प टीनेजर्स इन फाइंडिंग द राइट हेयर स्टाइल फॉर देयर फेस. सी, तो आपने वो बेनिफिट स्टेटमेंट थोड़ी सी मॉडिफाई कर ली उस इंसान के लिए जिससे आप बात कर रहे हैं. इफ यू आर अ कॉस्मेटिक सर्जन, आप अगर कॉस्मेटिक सर्जन है तो आप ये बोल सकते हैं, if you meet a lady who's middle aged, then you can always say I help people to feel as young as they to I'm sorry, I help people to look as young as they feel. So this is going to stick with them, that you are helping people to look as young as they feel, and everybody wants to feel young. So all these statements are going to stick with people, and iska benefit kya hoga, हो सकता है इमिडिएटली वो आपकी सर्विसेज ना ले पाए, लेकिन फ्यूचर में जब उसको कोई सर्विस चाहिए हो या उसके नोन में इस सर्विस की बात आए, then that person is going to recommend you. So this is how you prepare your introduction so that your personality sticks with the people that you've talked. Okay, thank you so much everyone. I'll be back again with my new video. Till then, stay safe. Bye-bye.